ओम नमः शिवाय। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। वैष्णव परंपरा में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को अत्यंत पुण्यदायिनी और पाप नाशिनी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण के भजन कीर्तन जप व व्रत करने से जन्म जन्मांतर के पाप जलकर नष्ट हो जाते हैं तथा व्यक्ति जन्म मरण के इस चक्र से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। अर्थात अंतकाल में व्यक्ति को भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, भाद्रपद मास में भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करना वैसे भी बहुत शुभ माना गया है। जैसे कि भाद्रपद मास में कृष्ण जन्माष्टमी में भगवान कृष्ण की पूजा आराधना की जाती है। बहुला अष्टमी पर भगवान कृष्ण की पूजा करने का विधान है। इसी प्रकार से भाद्रपद मास में पड़ने वाली एकादशी तिथि भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका प्रमाण पद्म पुराण में वर्णित है। पद्म पुराण के अनुसार राजा हरिश्चंद्र ने भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को करके ही अपना खोया हुआ राज्य तथा अपना परिवार पुनः प्राप्त किया था। इस व्रत में एक दिन पहले यानी कि दसवीं तिथि पर बाल धोकर स्नान करके शुद्ध सात्विक भोजन लेना चाहिए। भोजन केवल एक बार ही करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। यदि कोई शारीरिक समस्या है तो सूर्यास्त के बाद आप जल्दी से जल्दी यानी कि 7 से 7:30 बजे के अंदर ही शुद्ध सात्विक भोजन, इसमें आप फलाहार भोजन कर सकते हैं। चावल का सेवन नहीं करना चाहिए आज के दिन। इसके बाद अगले दिन यानी कि एकादशी का व्रत जिस दिन आप रखते हैं, सूर्योदय से पहले जाग जाए, स्नान इत्यादि करें, व्रत का संकल्प लें, पीले रंग के वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु की विधिवत तरीके से पूजा अर्चना करें, घी का दीपक लगाएं, भगवान को तुलसी दल अर्पित करें तथा हरि नाम कीर्तन के साथ साथ रात्रि जागरण करें। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे साल 2025 में भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी किस दिन रखी जाएगी, व्रत का पारण कब करना है, पूजा विधि क्या है तथा इस दिन शुभ मुहूर्त क्या होगा। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में भगवान के नाम का जयकारा अवश्य लगाएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है। साल 2025 में यह व्रत 19 अगस्त दिन मंगलवार को रखा जाएगा। दसवीं तिथि का पालन 18 अगस्त दिन सोमवार को किया जाएगा। एकादशी के व्रत में तिथि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। साल 2025 में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 18 अगस्त दिन सोमवार शाम 5:23 पर होगा और इस तिथि का समापन अगले दिन यानी कि 19 अगस्त मंगलवार के दिन दोपहर 3:32 पर होगा। तो क्योंकि 19 अगस्त दिन मंगलवार को उदया तिथि में द्वादशी युक्त एकादशी की प्राप्ति हो रही है, तो 19 अगस्त को ही व्रत किया जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त जो होगा वो होगा सुबह 4:32 से लेकर सुबह 5:20 तक। सूर्योदय का समय होगा सुबह 6:08 से और सूर्यास्त का समय होगा शाम 6:52 पर। एकादशी में पूजा का जो शुभ मुहूर्त होगा वह होगा सुबह 4:47 से लेकर सुबह 5:52 तक। सायंकाल के पूजा का शुभ मुहूर्त होगा शाम 6:57 से लेकर शाम 8:02 तक। आज के दिन राहु काल होगा दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 4:30 तक। अब बात कर लेते हैं द्वादशी तिथि की। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि एकादशी व्रत में दसवीं एकादशी और द्वादशी इन तीनों तिथियों का विशेष महत्व होता है। जब आप तीनों तिथियों का सही रूप से पालन करते हैं तभी आपका एकादशी व्रत पूर्ण फलदायी माना जाता है। एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में ही करना चाहिए, जो कि आरंभ हो रही है 19 अगस्त दोपहर 3:33 पर और इसका समापन होगा 20 अगस्त बुधवार दोपहर 1:58 पर। 19 अगस्त को जैसे ही द्वादशी तिथि लग रही है उसी के साथ साथ हरिवासर भी आरंभ हो जाएगा, जो कि रात 9:30 बजे तक रहेगा।
शास्त्रों के अनुसार हरिवासर के समय एकादशी का व्रत नहीं खोला जाता, लेकिन इस समय यदि आप भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, भगवान के नाम का जाप करते हैं, तो इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अजा एकादशी व्रत का पारण 22 अगस्त को किया जाएगा। पारण का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 5:53 से लेकर सुबह 8:29 तक। इसी बीच आपको अपने व्रत का पारण कर लेना है। एकादशी के व्रत करने वाले को 10वीं तिथि पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, बाल धोकर स्नान करना चाहिए और शुद्ध सात्विक भोजन, इस भोजन में चावल, लहसुन, प्याज इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही आज के दिन हरिनाम कीर्तन करें। व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले जाग जाना चाहिए। स्नान के पश्चात पीले रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। भगवान विष्णु को पीले चंदन का तिलक लगाना चाहिए, पीले पुष्प अर्पित करना चाहिए, तुलसी दल अर्पित करना चाहिए, पीले रंग के फलों का भोग लगाना चाहिए। भगवान के समक्ष घी का दीपक लगाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या फिर भगवान के किसी भी मंत्र का जाप करना चाहिए। एकादशी व्रत के कथा को श्रवण करना चाहिए। अंत में भगवान की आरती कर लें। शाम के समय भगवान के मंत्रों का जाप करें या फिर भगवान के नाम का कीर्तन करें, रात्रि जागरण करें। अगले दिन सही मुहूर्त देखकर व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत के पारण से पहले भगवान विष्णु को भोग लगाएं, ब्राह्मणों के निमित्त दान निकालें, गौ माता को कुछ भोजन कराएं, इसके बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। व्रत में जो आप पारण का भोजन करते हैं वह भोजन शुद्ध सात्विक होना चाहिए और व्रत के पारण में आपको थोड़ा सा भी हो तो चावल का सेवन अवश्य ही करना चाहिए। यदि इस विधि से आप एकादशी का व्रत धारण करते हैं, एकादशी का पालन करते हैं, तो न केवल देव बल्कि आपके पितृ भी सदैव आप पर सहाय होते हैं। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।